बुझी शमा भी जल सकती है, बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से भी कश्ती निकल सकती है। यूं मायूस होकर मत बदल अपने इरादे, यूं मायूस होकर मत बदल अपने इरादे, क्योंकि तेरी किस्मत किसी भी पल बदल सकती है। इसी के साथ मैं आज आपकी स्टैटिक जीके की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। आज से मैं आपको स्टैटिक जीके कराऊंगा। स्टैटिक जीके में मैंने फर्स्ट जो चैप्टर लिया है आपका क्या है, पुरस्कार एवं सम्मान। पुरस्कार, भारत में जो पुरस्कार और सम्मान दिए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यानी जो फर्स्ट में पढ़ूंगा क्या है, जो भारत राष्ट्रपति के द्वारा, भारत में जो भी राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान दिए जाते हैं, पुरस्कार या सम्मान दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो सम्मान या पुरस्कार दिए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि जब पहले हम क्या लेंगे, नागरिक सम्मान। क्या लेंगे, नागरिक सम्मान, सम्मान, नागरिक सम्मान। यानी सम्मान की जब भी बात आ जाती है, जब भी सम्मान की बात आती है तो सम्मान में, सम्मान न तो आप पैसों से खरीद सकते हैं, इसलिए जब भी सम्मान की बात आए इसमें आपको पैसे पूछ लिए जाएं कितने मिलते हैं, तो सम्मान में आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता है, कोई भी रुपए आपको नहीं मिलते हैं। सम्मान पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है। भारत का सर्वोच्च सम्मान, भारत का सर्वोच्च सम्मान है वो क्या है, भारत रत्न है। क्या है, भारत रत्न है। ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। सेकंड नंबर पर आता है भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान क्या आता है, पद्म विभूषण। क्या आता है, पद्म विभूषण आता है, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। थर्ड नंबर पर आपका आता है भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान, भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान क्या है, पद्म भूषण। क्या है, पद्म भूषण, पद्म भूषण है। और फोर्थ आपका भारत का सर्वोच्च सम्मान है पद्मश्री। क्या है, पद्मश्री, पद्मश्री। ये यानी भारत के सर्वोच्च सम्मान है जो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। फर्स्ट है आपका भारत रत्न, सेकंड है पद्म विभूषण, थर्ड है पद्म भूषण और फोर्थ है आपका पद्मश्री। ये सम्मान जो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, इनमें कोई भी पैसा आपको नहीं मिलता। जब भी पुरस्कार की बात की जाती है, पुरस्कार मिलता है तो पुरस्कार में क्या होता है, उसमें आपको पैसे मिलते हैं और उसमें कुछ और भी चीज मिलती है। ठीक है, तो अब मैं पुरस्कार के बारे में बात करें, यानी ये हम सब चीज डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में 1 बाय 1 वीडियो में हमें आगे लेते हुए चलेंगे। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं यानी पुरस्कार कौन से होते हैं और सम्मान कौन से होते हैं। तो ये सारे आपके क्या हैं, सम्मान हैं, इसमें कोई भी आपको पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, जब भी सेकंड हम यानी बात करेंगे पुरस्कार, यानी क्या बात करेंगे, पुरस्कार के बारे में बात करेंगे, विशेष पुरस्कार। यानी क्या, सेकंड नंबर बात करेंगे विशेष पुरस्कार। विशेष पुरस्कार में हम क्या बात करेंगे, इसमें आपका आता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को फर्स्ट लेंगे। क्या, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में आपके आते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। इसमें फर्स्ट जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है वो आपका क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न। क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न। सेकंड है आपका अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की कब दिया जाता है, यानी लास्ट पे, यानी पिछले 3 सालों में जिसने खेल में बेहतर प्रदर्शन किया है उसे क्या दिया जाएगा, अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। लास्ट यानी पिछले 3 वर्षों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, बेहतर प्रदर्शन करने के लिए यानी लास्ट 3 वर्ष में
जिसने भी बेहतर प्रदर्शन किया है खेल में तो उसको क्या दिया जाएगा, अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। थर्ड आपका क्या आता है, थर्ड आपका आता है, थर्ड आएगा आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्या आता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये किसे दिया जाता है, द्रोणाचार्य, यानी द्रोणाचार्य क्या थे, कौन थे, ये अर्जुन के गुरु थे। जब भी द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछा जाए किसे दिया जाता है, तो जो खिलाड़ियों को सिखाते हैं यानी कोच यानी शिक्षक, यानी किसे दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। जो खिलाड़ियों को सिखाते हैं या प्रशिक्षित करते हैं यानी शिक्षक को किसे दिया जाता है, प्रशिक्षक को मिलता है। किसे मिलता है, प्रशिक्षक। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच या प्रशिक्षक को मिलता है। थर्ड, फोर्थ क्या आपका आता है, फोर्थ आपका आता है मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, यानी कौन सा है, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी किसे दी जाती है, सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को दी जाती है। किसको दी जाती है, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को दी जाती है। सेवानिवृत्त सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को दिया जाता है। उसके बाद में आएंगे आपके, यानी कि ये क्या थे, खेल के राष्ट्रीय खेल के पुरस्कार थे, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात की है। और सेकंड हम पुरस्कार की बात करेंगे, वो आपके क्या है, राष्ट्रीय, इसे हम अरेंज करते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ये तो हम फर्स्ट हमने क्या की, राष्ट्रीय खेल के पुरस्कार के बारे में बता दिया, कौन कौन से पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में आते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न, ये भी खेल के रूप में खेल रत्न राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ही आ जाता है। अर्जुन पुरस्कार, पिछले जो 3 वर्षों में बेहतर खिलाड़ी प्रदर्शन करता है उसे कौन सा दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच या प्रशिक्षक, जो भी खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते हैं या फिर कोच होते हैं उन्हें कौन सा दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी होती है, जो भी सेवानिवृत्त खिलाड़ी हो जाते हैं और उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था, उन्हें क्या कौन सी मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी मिलती है। ठीक है, अब मैं इसी में पुरस्कार में बात करेंगे सेकंड नंबर पर, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कौन सा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। सब हम आगे वीडियो में पढ़ते रहेंगे, आगे वीडियो मिलेगी हमें, यानी मैं वीडियो हम लोग जो भी वीडियो बनाएंगे वो प्रोवाइड आपको करते रहेंगे। ठीक है, तो उसमें सेकंड क्या है आपका, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। थर्ड क्या है आपका, थर्ड में आपका आ जाएगा गांधी शांति पुरस्कार। कौन सा, गांधी शांति पुरस्कार, ये भी पुरस्कार है आपका। इसमें धनराशि आपको मिलेगी, यानी इसमें जो भी आपको दिए जाते पुरस्कार की जब बात आती है उसमें आपको अमाउंट मिलता है, तो इसमें कुछ न कुछ आपको अमाउंट मिलेगा। तो इसके बारे में कितना अमाउंट मिलता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। एक 1 बाय 1 पुरस्कार या सम्मान के बारे में हम बात करेंगे, कब कौन सा पुरस्कार मिलता है, कब कौन सा सम्मान मिलता है, इसके बारे में हम 1 बाय 1 बात करते चले जाएंगे। ठीक है, अब आता है, इसे अरेंज करता हूँ, इसे हम अरेंज करता हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं 4th नंबर पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बहादुरी के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं, बहादुरी के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, बहादुरी पुरस्कार। बहादुरी पुरस्कार 4th क्या आपका, बहादुरी पुरस्कार। इसमें क्या होता है, एक मिलता है पुलिस मेडल, पुलिस मेडल को क्या कहते हैं, पुलिस पदक, क्या कहते हैं, पुलिस पदक, पुलिस पदक। आपके सेकंड इसी में आ जाता है
सेकंड आपका आ जाता है गॉलेंट्री मेडल्स। ट्री मेडल, वॉलेंट्री मेडल, इसे हम बोलते हैं क्या, वीरता पदक। क्या बोलते हैं, वीरता पदक। वीरता पदक ये पुलिस को मिलते हैं, पुलिस मेडल होते हैं, ये पुलिस वालों को दिए जाते हैं। और जो वॉलेंट्री मेडल होते हैं, वीरता पदक, ये आपको मिलते हैं डिफेंस में, यानी आर्मी में मिलते हैं, और जो डिफेंस में ये मिलते हैं आपको डिफेंस मेडल, यानी इन्हें हम क्या कहेंगे, जो वॉलेंट्री मेडल होते हैं, वीरता पुरस्कार होते हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, डिफेंस मेडल। क्या बोलेंगे, डिफेंस मेडल। डिफेंस मेडल यानी सेना पदक, सेना पदक, सेना पदक, ये भी दो तरीके से दिए जाते हैं। इनके भी देने के दो टाइप होते हैं। एक शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, एक होता है जब भी लड़ाई चल रही है, युद्ध हो रहा है किसी से, तब ये पुरस्कार दिए जाते हैं। उसमें यानी जो फर्स्ट है, यानी हम बात करेंगे कौन से, शांति के समय दिए जाते हैं, शांति के समय। और सेकंड हम बात करेंगे युद्ध के समय, युद्ध के समय। युद्ध के समय कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, और जब भी शांति बनी रहती है तो शांति के समय कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। युद्ध के समय यानी शांति के समय दिए जाते हैं अशोक चक्र। फर्स्ट कौन सा दिया जाता है, जो शांति का सबसे सर्वोच्च सम्मान यानी डिफेंस में दिया जाता है, वो क्या होता है, अशोक चक्र होता है, अशोक चक्र होता है। सेकंड नंबर का जो मेडल मिलता है शांति के क्षेत्र में ही आपको मिलता है, वो आपको मिलता है कीर्ति चक्र। क्या मिलता है, कीर्ति चक्र मिलता है, कीर्ति चक्र मिलता है। थर्ड आपको मिलता है शौर्य चक्र। क्या मिलता है, शौर्य चक्र मिलता है, शौर्य चक्र मिलता है। जो युद्ध के समय शहीद हो जाते हैं, यानी जिन्होंने युद्ध वीरता से लड़ा है, तो उनको कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, युद्ध के समय जो पुरस्कार दिए जाते हैं, परमवीर चक्र। युद्ध के समय सबसे जो बड़ा पुरस्कार होता है, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है, परमवीर चक्र होता है। क्या होता है, परमवीर चक्र होता है। सेकंड जो होता है, यानी युद्ध के समय जो फर्स्ट पुरस्कार दिया जाए, सर्वोच्च सम्मान होता है युद्ध के समय जो सेना में दिया जाता है, वो कौन सा होता है आपका, परमवीर चक्र होता है। दूसरा क्या है, महावीर चक्र, यानी दूसरे नंबर पर क्या मिलता है, महावीर चक्र मिलता है, महावीर चक्र मिलता है। थर्ड आपको मिलता है वीर चक्र, यानी वीर चक्र। ये यानी डिफेंस में जो मेडल दिए जाते हैं, एक तो शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं, एक युद्ध के समय दिए जाते हैं। युद्ध के समय दिए जाते हैं वो फर्स्ट सबसे बड़ा मतलब सर्वोच्च सम्मान है युद्ध के समय जो सैनिक को मिलता है, वो कौन सा है, परमवीर चक्र मिलता है। सेकंड क्या है, महावीर चक्र है, और थर्ड क्या है, वीर चक्र है। और इसमें शांति के समय जो दिए जाते हैं अशोक चक्र है, दूसरा क्या कीर्ति चक्र है, और थर्ड क्या आपका शौर्य चक्र है। ये मैंने आपको पुरस्कार और सम्मान बता दिए, कौन से पुरस्कार होते हैं, कौन से सम्मान होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन इनके बारे में हम डिटेल में आगे वन बाय वन पढ़ते चले जाएंगे। पहले हम पढ़ेंगे क्या, सम्मान, नागरिक सम्मान, यानी सम्मान कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में। जैसे भारतीय नागरिक सम्मान है, भारत रत्न है, कौन सा, भारत रत्न है सर्वोच्च, भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, भारत रत्न, यानी भारत रत्न के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम आगे पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।